हेलो। आज है 2 फरवरी और आज के ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। आज मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रेड नहीं लिया था तो आज मैंने बिल्कुल ही भरमारी लगा दी। आज मैंने ऑलमोस्ट 11 ट्रेड्स लिए हैं और ये आज थोड़ा सा मेरे को इस बात का क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि नया अकाउंट खुलवाया है ज़ीरो ब्रोकरेज का, तो पता नहीं उसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, बट आई थिंक सो कि आज जो ट्रेड लिया है, मैं जिस तरीके से मैं ट्रेड ले रहा था उसके हिसाब से मेरे को निकल जाना चाहिए। अच्छा हुआ कि मैंने इसमें अकाउंट खुलवाया हुआ है। सो आज का दिन अच्छा था वैसे। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी टाइम से ट्रेड नहीं कर रहा था और कल जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि ऑल्दो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। सो सबसे पहला जो मैंने ट्रेड लिया था, ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला मैंने ट्रेड लिया था ओपनिंग के स्ट्रैडल का। जैसे मैंने बताया था कि जो स्ट्रैडल जो मैं वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ओपनिंग में ज़्यादा अच्छे से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल जो आपसे कल काफ़ी लो होने के बाद मैंने सोचा कि लेट्स सी क्या होता है, जो होगा देखा जाएगा। सो मैंने पहला ट्रेड जो लिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉन्ग स्ट्रैडल का। सो ये मेरा ट्रेड था लॉन्ग स्ट्रैडल का। ऑलमोस्ट 890 रुपीज़ यहाँ पे मैं प्रॉफिट अपना निकाल चुका था विद इन फर्स्ट 2 मिनट्स ऑफ मार्केट ओपनिंग। तो ये मेरा एक अच्छा प्रॉफिट निकल के आ चुका था। तो इसके बाद ही सारा माजरा स्टार्ट हुआ, जो कि मैं लास्टली अपना पी एंड एल क्लोज़ किया हूँ वही मैं दिखला देता हूँ। लास्टली जो मैं अपना पी एंड एल क्लोज़ किया है वो है पोजीशंस। या सो लास्टली मैंने जो अपना पोजीशन क्लोज किया वो 394 पे था। ऑलमोस्ट 300 रुपीज़, 17,750 के पुट में। ये थोड़ा सा जो ट्रेड्स ख़राब गए ये मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा कि कैसे ये ख़राब गया और कैसे इसको ठीक किया जा सकता था और कहाँ मेरे से गलती हुई। ऑल्दो उसके बाद मैंने करीबन काफ़ी ट्रेड्स लिए। इन दोनों ट्रेड्स के बाद फिर मैं करीब काफ़ी टाइम के बाद जब 12:30 बजे के आसपास फिर मैं ट्रेड लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सेटअप कन्विक्शनली मैं ज़्यादा फ्लो में बह गया था। ऑल्दो जब 890 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था तो मुझे 890 का जब प्रॉफिट हुआ तो एज सच मेरे को उस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ऑल्दो काफ़ी टाइम से ट्रेड नहीं लिया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को हुआ था। तो मैंने उसको सोचा कि थोड़ा सा और कैपिटलाइज कर लूँगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ग्रीड मेरा जो है वो आ गया था सामने, जिसके कारण लालच आ गई थी, जो कि मेरे को बैकफायर कर गया। ठीक है। इससे पहले मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट 22 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, 22 ऑर्डर्स, क्योंकि बीच में मैंने थोड़ा सा स्कैल्पिंग की थी और वो स्कैल्पिंग क्योंकि आज एक्सपायरी था तो जिसकी वजह से प्रीमियम जो है मेल्ट हो रहे थे। वो मैं आपको अभी जब मार्केट डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी आज के भी काफ़ी अच्छे ट्रेड्स निकल के आए थे। मैंने सारे ट्रेड्स तो नहीं पकड़े, लेकिन जब पकड़ने की कोशिश किया तब मेरे को पता चला कि प्रीमियम डी के बहुत ही ख़राब हो रहा है और जो कि काम नहीं कर रहा था बिल्कुल ही। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ट्रेड्स को पकड़ के एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मेरे को इसमें से भी मिला था एक, जो कि मैंने काफ़ी लेट एंटर किया था। मैं आपको बता देता हूँ। सो एक्चुअली क्या होता है, जनरली मैं जैसे ट्रेड ले लेता हूँ तो मार्केट देखने के लिए कई बार मैं क्या करता हूँ कि कोई भी एक लाइव स्ट्रीम खोल लेता हूँ, लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे, जो कि मार्केट का चार्ट मेरे को दिखाता रहता है लाइफ टाइम और उसमें जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जहाँ से मैंने ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह सीखी, ठीक है, तो उसी को मैं देखता रहता हूँ। उसके ट्रेड्स अच्छे जाते भी हैं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा जाके फंस गया। मेरी साइकोलॉजी वहाँ पे थोड़ी बंद हो गई और मैंने उसके हिसाब से सोचने लगा। तो चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ। पहले मार्केट ओपन होते के साथ ही जो मेरा लॉन्ग स्ट्रैडल था वो, क्योंकि मार्केट खुल रहा था और जब नीचे की ओर बिल्कुल स्पीड मूवमेंट आ रहा था तब मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल एग्जीक्यूट किया था 17,550 का। ठीक है, ये मैंने स्ट्रैडल यहाँ पे पोजीशन क्रिएट किया था, जो कि तुरंत मैंने विद इन 2 मिनट्स
यहाँ पे एंटर किया था, विद इन 2 मिनट्स मैंने यहाँ के आसपास में एग्जिट कर दिया था। और सबसे पहले मैं देख लिया था कि रेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि कॉल के ऑप्शन को सेल आउट कर दिया पहले ही, बहुत पहले ही। और उस वक्त ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 से 30 सेकंड या फिर समझ लीजिए कि 1 मिनट मैंने करीबन पुट ऑप्शन को भी होल्ड किया था, ताकि जो कॉल ऑप्शन है वो मतलब पुट ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो सिंगल हैंडेडली आ पाए, पुट उसको कट ना करे। उसके बाद मार्केट में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा मूवमेंट तो नहीं आ रहा था काफ़ी टाइम तक। अगर मैं फिर यहाँ पे कोशिश करता तो यहाँ पे एक और स्ट्रैडल पोजीशन बना सकता था। यहाँ पे स्ट्रैडल पोजीशन भी सेम बनता 550 का ही, लेकिन दोबारा से एंटर करना पड़ता, क्योंकि वहाँ पे ही अगर इसी स्ट्रैडल पोजीशन को मैं कंटिन्यू करता तो मेरा लॉस चला जाता, क्योंकि मार्केट रिकवरी करके ऊपर आ चुका था। ये मैंने नोटिस कर चुका हूँ। सो बेटर पोजीशन ये होता है कि आप यहाँ पे एग्जिट कर जाइए पहले अपने पोजीशन को, और उसके बाद फिर आप इस रैली में दोबारा से एंटर कीजिए सेम स्ट्रैडल पोजीशन के साथ। या तो 500 ले लीजिए या 600 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे ये 450 आ रहा है, ये देखिए 459 आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ एंटर किया था, ये 545 था, ये देखिए। सो ये करीबन करीबन जो यहाँ पे आप ले पाएंगे, ये ले पाएंगे 450 का स्ट्रैडल पोजीशन आप बना पाएंगे। और उसके बाद मार्केट काफ़ी देर तक साइडवेज रहा। मैं बिल्कुल ही साइलेंटली वॉच कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर सम ट्रेड, बट ईगरली ट्रेड लेने का वेट नहीं कर रहा था। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेती है, मार्केट ऊपर जाती है, फिर से सपोर्ट लेती है, तो ये फॉल सपोर्ट हो जाता है, फिर मैं इसको आगे एक्सटेंड नहीं करता हूँ। फिर यहाँ पे जब सपोर्ट लेती है उसके बाद धीरे 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 मार्केट ऊपर जाता है, जो कि पता था ऑलमोस्ट सब जगह ये बात चल रही थी कि क्योंकि कल बजट का मूवमेंट बहुत अच्छा था, तो आज जो मार्केट में मूवमेंट आएगा वो 12 बजे के बाद ही आएगा। सो मैंने इस ट्रेंड लाइन को एक काफ़ी आगे तक एक्सटेंड कर दिया था, जो कि एक बाद में बहुत ही मेजर सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। आपको मैं दिखा दूँ तो जो मेरा ट्रेड जो मुझे लेना चाहिए था वो क्या था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, जब ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया काफ़ी टाइम, ये देखिए, ठीक है, 3 बार आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद फिर फॉलो किया, यहाँ पे चौथी बार सपोर्ट लिया और फिर अपवर्ड मूवमेंट देता है। अपवर्ड मूवमेंट में ये जो टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है वो बड़े टाइम फ्रेम में कल का रेजिस्टेंस था, जहाँ से कल मार्केट में क्लोजिंग के टाइम पे बिल्कुल ही बंद हुआ था। तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था जहाँ पे आप लोग शॉर्ट कर सकते थे। सेकेंडली, आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन बनता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, यहाँ पे बायर्स फंसे थे और उसके बाद मार्केट गिरना था। ये ट्रैप था, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रैप एक्चुअल ट्रैप था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन 5 मिनट का टाइम फ्रेम था जो ब्रेक हुआ था और यहाँ पे लोग फंस के सेलिंग आनी थी। और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा था, आप देखेंगे तो ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये बिल्कुल श्योर शॉट ट्रैप था। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टच करता है, ये मैंने एक ऑलमोस्ट वर्टिकल ट्रेंड लाइन बनाया था, और उसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा फॉल दिया था यहाँ तक। जब यहाँ इस फॉल में मुझे कैच करना चाहिए था, मुझे बैठना चाहिए था, क्योंकि ये फॉल ना मेरे आंखें मतलब मैं देख रहा था उस टाइम, मार्केट को वॉच कर रहा था, लेकिन इस फॉल पे मैं नहीं बैठा। और ऑलमोस्ट जब यहाँ पर आया तो मैंने ना लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर ली फिर, और फिर वहाँ पे मेरे दिमाग में ये बात वीडियो देखने से आ गई कि अगर कोई पुल बैक मिलेगा, क्योंकि ये रैली अच्छी होनी थी, क्योंकि अगला सपोर्ट फिर यहाँ था डे लो, और अगर ये अच्छा रैली देना है तो एक पुल बैक लेगा अपने सपोर्ट पे, तो उस पुल बैक पे एंटर कर जाएंगे। लेकिन ये पुल बैक बहुत ही ख़राब पुल बैक था। जब मैं यहाँ पे एंटर किया तो प्रीमियम वॉज लाइक हेल, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेल्ट कर रहा था। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलर जो था वो एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था, क्योंकि मैं पेपर ट्रेड में सेंसिबल के थ्रू पेपर ट्रेड कर रहा था। सो ये एक बहुत ही ख़राब प्रॉफिट था। यहाँ पे सारा स्कैल्प जब मैं एंटर कर रहा था तब मैं फंस रहा था। और उसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पे क्या किया कि क्योंकि मुझे पता चल रहा था अब
मेरे पास बस एक सॉल्यूशन था कि मैं इसको ना स्ट्रैडल पोजीशन के थ्रू कवर अप कर लूँ, क्योंकि अगर मेरे पास स्ट्रैडल पोजीशन होगा तो मेरे को प्रीमियम जो डीके हो रही थी वो नहीं होगा, मतलब वो उसका बेनिफिट मिल जाएगा मेरे को। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैडल पोजीशन बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आप यहाँ पे एक देखेंगे, एक काइंड ऑफ पिछले 8-10 मिनट से एक जगह पे चैनलाइज कर रहा था, तो इसके बॉटम पे मैंने लिया स्ट्रैडल पोजीशन, जो कि मैंने यहाँ आते आते कवर अप करके हटा दिया। क्योंकि मेरा इससे पहले इन सारे ट्रेड यहाँ पे, इन सारे ट्रेड्स में जितना भी लिया उसमें मेरा जो 890 का प्रॉफिट था वो सीधा का सीधा 72 रुपीज़ पे आके रुक गया था। ठीक है, 72 रुपीज़ बचे हुए थे मेरे पास प्रॉफिट, और मैंने ये सोचा था कि 890 का मेरे पास प्रॉफिट है तो ये एटलीस्ट इतना बफर मैं लेता हूँ और इससे ज़्यादा बफर नहीं लूँगा। लेकिन फिर जब मार्केट बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके करने लगा तब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे काम ऐसे नहीं करेगा। सो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक स्ट्रैडल पोजीशन बनाया, और तब जा कर के मेरा करीबन 390 के आसपास, 320 के आसपास का प्रॉफिट हुआ, जो कि मैंने कवर अप किया। उसके बाद फिर मैंने ट्रेडिंग बंद की। लेकिन उसके बाद भी कुछ अच्छे मूव्स आए थे, जैसे कि उसके बाद मार्केट बिल्कुल ही फिर से, क्योंकि मार्केट मूवमेंट नीचे तो जाना ही था। आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट भले ले लिया, ठीक है, एक पुल बैक जरूर लिया, लेकिन इस पुल बैक के बाद मार्केट से जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल सही था। उसके बाद फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे गया। सो डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हो रहा था, जब यहाँ पे एंटर किया था, अक्सर यहाँ पे हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक नॉर्मल सा कहीं ना कहीं पैटर्न बनता है जो हम देख नहीं पाते हैं। तो ये ट्रायंगल ब्रेकआउट का पैटर्न था। यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आई जो कि बहुत ही अच्छा, करीबन 37 पॉइंट्स आप यहाँ पे कैच कर सकते थे, जो कि मोर देन इनफ होता है अगर एक स्कैल्पर के हिसाब से भी देखेंगे तो भी। सो उसके बाद भी मार्केट अपने सपोर्ट पे रहा और फिर साइडवेज मोमेंटम में हो गया था। अब बात कर लेते हैं कल का। कल देखूंगा अगर मार्केट पोजीशन सही रहा तो मैं फिर से लॉन्ग स्ट्रैडल का स्ट्रैटेजी कोशिश करूंगा। लॉन्ग स्ट्रैडल के लिए फ़िलहाल मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मार्केट ज़रा सा भी साइडवेज ओपन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरा सेकेंडरी कि यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कल फ्राइडे है, तो आपको स्ट्रैडल पोजीशन बनाने के लिए करीबन 20,000 रुपये का कैपिटल चाहिए होगा। सो लेट्स सी कैसा होगा। जैसा भी होगा कल आपको बता दूंगा कल के वीडियो में, अगर ट्रेड लेता हूँ तो, और नहीं लेता हूँ तो भी। तब तक के लिए थैंक्स।